सो बेसिकली बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है जेनेटिक्स के अंदर। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक्स की सीरीज के अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग होगी, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। जेनेटिक्स दो फिनोमेना पे डील करती है। सबसे पहले हमारे पास इनहेरिटेंस होता है, दूसरा वेरिएशन होता है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके जो करेक्टर है, आपके पेरेंट्स से आपके अंदर जो करेक्टर आए हैं उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। अब जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर जो करेक्टर आ रहे हैं उसके अंदर जो भी वेरिएशन हो रही है, कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, उसे वेरिएशन का नाम कह दिया गया है। तो इनहेरिटेंस होता है द प्रोसेस बाय व्हिच ट्रेट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। एंड वेरिएशन मींस द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड द प्रोजेनी ऑफ द ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन। वेरिएशन दो चीजेस की वजह से हो सकते हैं, एक म्यूटेशन की वजह से और दूसरा रिकॉम्बिनेशन की वजह से हमारे पास वेरिएशंस आ सकती हैं। अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया कि जेनेटिक्स होता क्या है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से होते हैं, मतलब जिनके अंदर सेम पेयर दिखे, सेम साइज हो, सेम स्ट्रक्चर हो एंड टाइप ऑफ जीन भी सिमिलर हो, उसको बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। डिप्लॉयड में ये पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, इसकी दो कॉपीज होंगी, लेकिन डिप्लॉयड की अगर मैं बात करूँ सिंगल कॉपी में होंगे और वो पेयर्स में प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले पता होना चाहिए रिसेसिव क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है। रिसेसिव जो एक्सप्रेशन को शो ना करे और कोई भी नया प्रोटीन फॉर्म ना करे उसे रिसेसिव कहते हैं, और डोमिनेंट उसे कहते हैं जो बेसिकली एक्सप्रेशन को शो करे और एक जीन डिफरेंट फॉर्म को शो करे उसे अलील कहते हैं।